एक दुख भरी कहानी। बांझ। लीला का 15 साल में रिश्ता हो गया था। उस समय सभी लड़कियों का ब्याह 14-15 साल में खेलने कूदने की उम्र में कर दी जाती थी। शादी का मतलब भी पता नहीं होता था। बस ये सोचकर खुश होते थे कि नए कपड़े और उपहार मिलेंगे। लीला के पिताजी नहीं थे। मम्मी ने बहुत कठिनाई से लीला को बड़ा किया था। देखते देखते लीला की शादी हो गई और विदा होके ससुराल आ गई। इतना बड़ा बंगला देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। सासू माँ ने आवाज़ लगाई, जल्दी आरती की थाली लाओ, बहू आ गई। आवाज़ बहुत कड़क थी। लीला थोड़ा सहम गई थी। सारी रीति रिवाज खत्म होते होते रात हो गई थी। 4 बजे सुबह सासू माँ लीला को जगाकर कहती है, आज तुम्हारा रसोई का पहला दिन है। लीला ने खीर बनाई। सबने तारीफ करी, लेकिन सासू माँ ने कमी बताई और गुस्सा करते हुए कहा, अब बचपना छोड़ के काम सीख लो। 1 महीने बाद पति राघव हॉस्टल चले गए। वे ग्रेजुएशन कर रहे थे। अब घर में लीला, सास ससुर और नंद रह गए थे। कभी कभी राघव खत लिखते थे। पहले सास ससुर पढ़ते, फिर लीला को पढ़ने को मिलता। लीला को कोई भी उसे घर का सदस्य नहीं मानता था। लीला हमेशा अकेला महसूस करती थी। उसके अकेलेपन का साथी एक कटहल का पेड़ था जो उसके बंगले के पीछे था, लेकिन वह पेड़ फल नहीं देता था। सभी लोग उस पेड़ को बांझ पेड़ कहते थे, लेकिन लीला को उस पेड़ के पास जाके बहुत सुकून मिलता था। जब भी घर के काम से फ्री होती तो वहीं जाके अपना समय बिताती। 3 साल बीत गए थे। राघव अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर आज घर आ रहा था। सासू माँ सुबह से ही रसोई में लगी थी। लीला भी बहुत खुश थी कि उसका साथी वापस आ रहा है। 16 श्रृंगार करके लीला एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। तभी तो बगल की चाची ने कहा, तुम्हें किसी की नज़र न लग जाए, काला टीका लगा लेना। राघव आ गए। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। जब राघव कमरे में आए, लीला केवल शर्माए जा रही थी। राघव ने एक प्यारी सी चेन लीला को पहना दी। लीला के लिए राघव का आना सबसे बड़ा उपहार था। दोनों ने रात भर प्यार भरी बातें की। समय गुजरता रहा। राघव पढ़ाई पूरी करने के बाद अब कुशल शिक्षक बन गए थे। अब लीला 20 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। घर में सभी दबी जुबान से बोलने लगे थे। सासू माँ तो कड़े जुबान में भी बोल जाती थीं। सारे इलाके में बात फैल गई कि लीला माँ नहीं बन सकती। बंगलों की बहू बांझ है। तीर की तरह चुभता था ये शब्द बांझ, लेकिन लीला कुछ कह नहीं पाती थी। केवल मन हल्का करने के लिए अकेले में रो लिया करती थी। राघव लीला को हिम्मत देता था, लेकिन लोगों की बातें कि लीला बांझ है, लीला को अंदर से तोड़ रही थी। एक रात जब सभी खाने को बैठे तो सासू माँ ने ऐलान कर दिया कि लीला हमें पोता पोती का सुख नहीं दे पा रही है, इसलिए हम राघव की दूसरी शादी करना चाहते हैं। लीला के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने पूछा, राघव क्या आप दूसरी शादी करेंगे? राघव लीला की बातों को नज़रअंदाज करके सोने जाता है, लेकिन लीला लगातार बोल रही थी। इस पे राघव चिल्लाकर बोलता है, मैं थक गया हूँ रोज रोज की कलह से, मन करता है कहीं भाग जाऊं। लीला कुछ बोल नहीं पाती। रात भर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। अब उसकी मम्मी भी नहीं है जहां वह जा सके। मन ही मन सोच रही थी कि राघव की भी दूसरी शादी के लिए हाँ ही होगी, इसलिए राघव ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। उधर राघव बहुत दबाव में था, माँ के कारण।
6 महीने के अंदर राघव की दूसरी शादी मालती से हो गई। मालती राघव की बुआ की दूर की रिश्तेदार की बेटी है। सासू माँ इतराते हुए कहती हैं कि इस कमरे को छोड़ो, यहाँ राघव और मालती रहेंगे। पीछे के कमरे में अपना सामान ले जाओ। लीला ये सोचते हुए कमरे से निकलती है कि जब पति अपना नहीं रहा तो कमरे में क्या रखा है। लीला रोते हुए अपना सामान लेकर पीछे के कमरे में चली गई। वहीं से उसे वो कटहल का पेड़ दिख रहा था। लीला को अपनी हालत बिल्कुल उस कटहल के पेड़ की तरह लग रही थी, बिल्कुल अकेला और बेसहारा। जल्द ही मालती ने खुशखबरी सुना दी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लीला भी खुश थी कि उसकी जिंदगी का सूनापन कुछ कम हो जाएगा। मालती मात्र 14 साल की थी, बहुत कमज़ोर थी। घर में सभी उसका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन मालती का वजन नहीं बढ़ रहा था। लीला ने एक बार राघव को बोला कि मालती को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन सासू माँ ने साफ मना कर दिया। सारे बच्चे घर पे ही होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। यह कहकर राघव को भी चुप करा दिया। माँ के खिलाफ ऐसे भी राघव नहीं जा सकता था। एक दिन मालती को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो लीला ने गांव के ही एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवाई दी और खून की कमी बताई। सासू माँ को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने मालती को लीला से दूर रहने को कहा। सास बोली, इस बांझ का साया मालती पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। लीला को कमरे से बाहर निकलने की पाबंदी लग गई। फिर से लीला अंदर ही अंदर घुटने लगी। लीला भी डर गई थी कि कहीं उसके कारण मालती या बच्चे को कुछ न हो जाए। कुछ दिन बाद रात में घर में बहुत शोर होने लगा। लीला दौड़ के गई तो पता चला कि मालती के प्रसव का समय हो गया है। गांव के बूढ़ी पुरानी औरतों को बुलाया गया था प्रसव के लिए। चारों तरफ शोर था। थोड़ी ही देर में बच्चे की किलकारी सुनाई देने लगी। सभी के खुशी का ठिकाना न था। तभी बगल की चाची ने आके बताया कि मालती को वो बचा नहीं पाए, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर थी और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई। खून की भी बहुत कमी थी। बच्ची के जन्म भी बड़ी मुश्किल से हुआ है। ये सुनते ही सासू माँ जोर जोर से विलाप करने लगी कि अब मैं पोते का मुंह कैसे देख पाऊंगी, हमारा वंश अब आगे कैसे चलेगा। उस बच्ची को देखकर लीला को लगता था कि वो बच्ची लीला है। बच्ची बिल्कुल परेशान नहीं करती थी। शायद जिनकी माँ नहीं होती, वो बच्चे समय से पहले समझदार हो जाते हैं। दूध पीते ही सो जाती थी। सासू माँ एक ही रट था कि वंश आगे कैसे बढ़ेगा, लड़कियों से वंश नहीं बढ़ता। लेकिन अब उनकी इन बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब घर का माहौल बदल गया था। राघव लीला और बच्ची के साथ समय बिताने लगा था। अब राघव के चेहरे पर खुशी दिखने लगी थी। आज मालती को गए 1 साल हो गए थे, इसलिए एक पूजा रखवाई गई थी। पंडित जी आए। उन्होंने बंगले के कोने कोने की शुद्धि करी। सासू माँ ने पूछा, पंडित जी, क्या मैं अपने पोते का मुंह नहीं देख पाऊंगी? इस पर पंडित जी बोले, आपने उस बांझ पेड़ के बारे में बताया, वो मनहूस है। जितनी जल्दी हो सके पेड़ कटवा दीजिए। इसी की वजह से यहाँ लड़का नहीं हो रहा। लीला को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा राघव को बोलूं, लेकिन उसे राघव से कोई उम्मीद नजर नहीं आई। सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुलाया पेड़ काटने के लिए। लीला को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस सुख दुख के साथी को बचाया जाए। जैसे ही नौकर ने कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाई, लीला पेड़ से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, कृपा कर इस पेड़ को मत काटिए। उनमें से किसी ने जोर से उसे खींचा और धकेल दिया। लीला के सर में बहुत चोट आई। हाथ और सर से लगातार खून बह रहे थे। राघव ने सबको रुक जाने के लिए कहा और जल्दी से लीला को लेकर अस्पताल भागा। जब लीला को होश आया तो उसने देखा डॉक्टर कुछ बता रहे थे राघव को। सासू माँ भी वहीं थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें बहुत पछतावा है। डॉक्टर ने कहा, ऐसी हालत में गिरना खतरे से खाली नहीं है। आगे से इनका बहुत ध्यान रखिएगा। सासू माँ और राघव दोनों घबराते हुए पूछते हैं,
लीला को क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आपको मालूम नहीं है कि ये माँ बनने वाली हैं। ये सुनते ही सब एक दूसरे को देखते कि देखते रह गए। लीला को खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था। सासू माँ के भी आंखों से आंसू बहने लगे और हाथ जोड़कर लीला से माफ़ी मांगने लगी। लीला भी मुस्कुराते हुए सासू माँ से लिपट गई। सासू माँ ने लीला और उसके साथी पेड़ दोनों का बहुत ख्याल रखने लगी। प्रसव के दिन सासू माँ समय पर लीला को अस्पताल ले गईं, क्योंकि जो गलती मालती के समय हुई वो दोबारा न हो। नर्स ने बधाई दी और बोली, पोता हुआ है। आज सभी बहुत खुश थे, इसलिए नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इसलिए कि लीला सही सलामत थी, वो बिल्कुल ठीक थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लीला का परिवार अब पूरा हो गया था, एक बेटी और एक बेटे से। उधर कटहल के पेड़ में भी फल लगने लगे थे। हर चीज का सही समय होता है। शायद हम बहुत जल्दी चिंता करने लगते हैं फल मिलने की। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।